नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल हमले की तफसीलात से मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को कराया वाकिफ। राजनाथ सिंह की केसीआर से फोन पर बातचीत। बारिश से मुतासरा सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव की ओहदेदारों को हिदायत। गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में अदालत की मदाखलत के बाद गरीबों को राहत। बड़ी इमारतों की इनेदामी कार्रवाई जारी। वनस्थलीपुरम में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल। बीवी के रिश्तेदारों पर शुबा। और सबराबाद ईस्ट पुलिस की तरफ से कहबागिरी के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 गिरफ्तार, कई लड़कियों को आजाद कराया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर किए गए हिंदुस्तानी फौज के हमले के सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से फोन पर बात करते हुए उन्हें हालात से वाकिफ करवाया है। एलओसी पर जारी सरगर्मियों से मुताल्लिक तलब किए गए कुल जमाती इजलास की तफसीलात पर भी केसीआर को वाकिफ करवाया गया है। वाज़ेह है कि राजनाथ सिंह ने तमाम रियासतों के वज़रा आला से फोन पर बात की है और उन्हें मुल्क की सरहद पर पेश आए वाक़यात की मालूमात भी फराहम की हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास किए गए सर्जिकल हमलों पर हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों को फरोग देने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को ये इशारा दिया गया है कि हिंदुस्तान हर तरह का जवाब दे सकता है। फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान की दरअंदाजी और हमले में 18 फौजियों की हलाकत के बाद अवाम में काफ़ी बरहमी थी और फौज भी इसका जवाब देने के लिए बेचैन थी। किशन रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दी के अड्डे पर हमला करते हुए फौज ने यह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। रियासती वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बारिश से मुतासरा सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतही इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि रियासत भर में बारिश से 1700 किलोमीटर मुहित सड़कों को नुकसान पहुंचा है। 1524 किलोमीटर पर सड़कों की आर्जी मरम्मत के लिए 49.61 करोड़ रुपए की जरूरत है, जबकि मुकम्मल मरम्मत के लिए 318.58 करोड़ का तखमीना तैयार किया गया है। बारिश की वजह से 73 इमारतों को नुकसान हुआ है और इसकी मरम्मत के लिए 3.44 करोड़ रुपए दरकार होंगे। जे कृष्णा राव ने बताया कि 530 किलोमीटर तक की सड़कों की फौरी मरम्मत की जाएगी। नालों पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराजी हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। इस सिलसिले में मुनक्किदा आला सतही इजलास में हरीश राव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएं। प्रोजेक्ट के 18 पैकेज के लिए हुसूल अराजी में पेश आ रही रुकावटों का जायजा लिया जाए और इस सिलसिले में सर्वे को भी जल्द मुकम्मल करें। हरीश राव ने बताया कि हुसूल अराजी में अवामी नुमाइंदों और रेवेन्यू के अमले का ताउन हासिल किया जाए। प्रोजेक्ट के लिए 26,756 एकड़ अराजी की जरूरत है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक 4,222 एकड़ सरकारी अराजी और 8,504 एकड़ पट्टा अराजी हासिल की गई है। मजीद 14,072 एकड़ अराजी का हुसूल अभी बाकी है।
नालों पर नाजायज तामीरात के खिलाफ बलदिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई जारी है। जुमेरात को भी जेएचएमसी हुदूद के ऊपर पल्ली, विजयनगर कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, हकीमपेट, कारवान और दुर्गम चेरू के अलावा दूसरे इलाकों में गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। बलदिया के मुताबिक जुमेरात को 160 गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया है। अब तक 612 गैर कानूनी तामीरात मुनद्दम की जा चुकी हैं। जुमेरात की सुबह से ही इन्हदामी कार्रवाई का आगाज किया गया। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद गरीब आवाम के मकानात को छोड़कर बड़ी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईस्ट जोन में 15, साउथ जोन में 30, सेंट्रल जोन में 10, वेस्ट जोन में 54 और नॉर्थ जोन में 30 इमारतों को मुनद्दम किया गया है। रियासत के 6453 छोटे बड़े ज़खायर और झीलों में मछलियों की अफजाइश के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि मछलियों की अफजाइश के लिए मछलियों की तकसीम अमल में लाई जाए। 2 अक्टूबर से तमाम अजला में मछलियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि वो 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अजला का दौरा करेंगे। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने रियासत की अपोजिशन कांग्रेस और तेलुगु देशम जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातों ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बरक़ी देने का मुतालबा करने वाले किसानों पर फायरिंग करवाई थी। उनका कहना था कि हाई टैक्स सिटी पर तवज्जो देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कभी किसानों की परवाह नहीं की। कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर आला वायएसआर हुकूमत पर भी बरहमी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जल यज्ञम के जरिए तेलंगाना में 5 लाख एकड़ अराजी को भी सैराब नहीं किया गया। सिर्फ जल यज्ञम को कांग्रेस ने धन यज्ञम में तब्दील कर दिया था। तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर्स की ज़ियादतों पर तक़र्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर सिविल उम्मीदवारों के लिए 19 और 20 नवंबर को इम्तिहान होगा, जबकि पीटीओ कम्युनिकेशन एसआई उम्मीदवारों के लिए 19, 20 और 27 नवंबर को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि राजस्थान के गवर्नर को हटाने तक वो मुहिम चलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि आरटीआई को माफिया से ताबीर करने वाले राजस्थान के गवर्नर को फौरन ओहदे से हटाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो इस सिलसिले में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी से नुमाइंदगी करते हुए मुल्कगीर मुहिम चलाने का भी मुतालबा करेंगे। हनुमंतराव ने कहा कि सीबीआई की तरफ से हरासानी पर साबिक़ आईएएस ओहदेदार बंसल ने खुदकुशी की है और इस वाक़े के जिम्मेदार सीनियर ओहदेदारों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की मुहिम चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि जीएचएमसी जैसे खुद मुख्तार इदारे को कमज़ोर कर दिया गया और अब हुकूमत की तरफ से फंड्स जारी करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास जीएचएमसी के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ ऐलानात के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कृष्णा सागर ने कहा कि अगर जीएचएमसी के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा है तो उस पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। लाल बहादुर स्टेडियम में 8 अक्टूबर को 10,000 खवातीन बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लेंगी। मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन और महकमे तहजीब व सखाफत के अहदेदार बी वेंकटेशम ने जीएचएमसी की खातून अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि तेलंगाना के बदकम्मा त्यौहार को आलमी शोहरत पर पहुंचाने और आलमी रिकॉर्ड के लिए 10,000 खवातीन के साथ 8 अक्टूबर को बदकम्मा खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि हुसैन सागर झील पर फूड फेस्टिवल भी मुनक्किद होगा, जिसमें 300 अक़साम के खाने रखे जाएंगे। मेयर ने बताया कि सिलसिले में खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा तेलंगाना के किसानों ने खुदकुशी की है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पास 4,700 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड होने के बावजूद किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इनपुट सब्सिडी जारी नहीं की है। कोमटी रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना हासिल करने का मकसद त्यौहार मनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एरावली के किसान ही खुश हैं। कोमटी रेड्डी ने बताया कि गैंगस्टर नईम के साथ रखने की जरूरत नहीं है। इस मामले की सीबीआई तहकीकात कराई जाए तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। रियासत तेलंगाना में 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात का ऐलान किया गया है। अहकाम के मुताबिक अजला में सरकारी, इमदादी, खानगी तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात रहेंगी। जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस भी तातीलात का हिस्सा रहेंगी। 11 अक्टूबर को दशहरा और 12 को मुमकिना यौम आशुरा की वजह से भी तातील रहेगी। 13 अक्टूबर से दोबारा तालीम का आगाज होगा। 30 सितंबर को बदकम्मा त्यौहार के आगाज के पेश नज़र आम तातील का भी ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक बाज़ खानगी तालीमी इदारों में इस अहकाम पर अमल दरामद यकीनी नज़र नहीं आता। खानगी तालीमी इदारों में तलबा को तातीलात से मुताल्लिक़ इत्तला भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से सरपरस्तों में उलझन पाई जाती है। पहाड़ी के इलाके में एक बोसीदा मकान मुनद्दम होने से खातून और उनके 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चार मीनार से अहमद पाशा कादरी और मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया नवाजुद्दीन और रुकन बलदिया मिसबाउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जख्मियों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। उन्होंने मुतासरा अफराद और जख्मियों के लिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से 50,000 रुपयों की रकमी इमदाद दवाखाना पहुंचकर हवाले की। उन्होंने बताया कि एमआरओ की जानिब से भी फीकस 6,000 रुपये मंजूर हुए हैं और हुकूमत की दूसरी इमदाद के लिए भी नुमाइंदगी जारी है। एक मखदूश बोसीदा मकान मुनहदम हो गया, डिमोलिशन, वो उसकी वजह से सुल्ताना बेगम वो घर के जो ज़ख्मी हुए, उनके 2 बच्चे भी ज़ख्मी हुए। फौरी तो उस्मानिया दवाखाने में उनको एडमिट किया गया। जैसे इत्तला मिले एरिया कारपोरेटर नवाजुद्दीन साहब और मैं वहाँ पर मकान का पूरा मुआयना करे, एमआरओ को इत्तला करे, एमआरओ के लोग आके सर्वे करे। फिर एमआरओ की तरफ से इनको 2 बच्चों को इनको फीकस 6,000 रुपये तीनों को एमआरओ की तरफ से मदद की गई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से 50,000 रुपये की इमदाद नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर यहाँ पर उनको दी गई और डॉक्टरों से उनके इलाज के ताल्लुक़ से बात किया गया इंशाअल्लाह। और बहुत बड़ा मकान का हिस्सा मुनहदम हुआ। अल्लाह के फजल से किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ और ना होने की तवक्को है। 1-2-4 दिन इन्होंने आराम करके सेहतियाब होकर घर को आ जाएंगे। डॉक्टरों को ज़रूरी हिदायतें दी इलाज के लिए। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ मकामात गुड्डी बौली, गांधीनगर, अकबरबाग और पलटन में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किए गए। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इन कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों के मुफ्त मायने किए और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इन कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर अराकीन बलदिया मिनहाजुद्दीन मुर्तज़ा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सिंगी रेड्डी भी मौजूद थे। हकीमपेट में टेलरिंग कोर्सेस में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद लड़कियों और खवातीन के फॉर्म्स हासिल किए गए हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती कॉरपोरेशन की तरफ से 3 माह के टेलरिंग कोर्सेस का 1 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। इन कोर्सेस के लिए गोलकुंडा, टप्पा चबूता और हकीमपेट में 6 मराकज़ कायम किए जाएंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने ख्वाहिशमंद लड़कियों और खवातीन के फॉर्म्स हासिल किए और उनसे दरख्वास्त की कि इन कोर्सेस से इस्तिफादा करें ताकि वो खुद मुख्तार बन सकें। गोलकुंडे के इलाके मोहम्मदी नगर में वोल्टेज के मसाइल से निपटने के लिए बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया गया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर यह ट्रांसफार्मर लगाया गया। नए ट्रांसफार्मर नस्ब करने से मकीनों को बिला खलल बरक़ी सरबराही की तवक्को की जा सकती है।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने महकमे अखिलती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी उमर जलील और CEO असदुल्ला के साथ शेखपेट की मसाजिद का दौरा किया। चंद दिन पहले शेखपेट के मुकामी अफराद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें कब्रस्तान, आलीजापुर और कुतुबशाही मसाजिद के मसाइल से वाकिफ करवाया था। वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों ने रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन को तयक़ुन दिया कि वो मज़कूरा मसाजिद को आबाद करने के अलावा दूसरे मसाइल की यकसुई के लिए भी ज़रूरी इक़दाम करेंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद फराज और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। आज वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ में 3-4 मसाजिद का तफसीली दौरा हुआ, जिसमें साबिक़ा में आज से 1-1.5 महीना कबल सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर साहब के पास सप्ता कॉलोनी और दीगर कॉलोनीज़ के अवाम आकर मुलाकात की और तफसीलात रखने के बाद जनाब हबीब मिल्लत फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन नबी साहब मुझको वो करें कि जाकर वहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों के साथ में तफसीली दौरा करें। असम्बली हल्के गोशा महल के बीदरवाड़ी में मजलिस की नुमाइंदगी पर सीसी रोड की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है, जिसका रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कानून साज कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रज़वी ने रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी और सीनियर मजलिसी कारकुन तिलावत जाफरी के हमरा कोहे मौला अली का दौरा किया और वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए तामीर किए जा रहे रैंप का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर उवैसी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये अहम काम करीबुल ख़त्म है और इसके अलावा यहाँ ज़ायरीन को दीगर तमाम सहूलतें भी फराहम करने के लिए मजलिस नुमाइंदगी करेगी। आज कोहे मौला अली जो एक तारीख़ी हैदराबाद का यहाँ की आशुर खाना भी है और दरगाह भी है ऊपर, यहाँ पर क़रीब 450 साल की यहाँ की तारीख़ और इस तारीख़ी कोहे मौला अली पे रैम्प का जो काम खुसूसी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की बहुत ही खुसूसी तवज्जो से और उन्हीं की कोशिश से ये यहाँ पे रोड का रैम्प मंजूर हुआ था। जब बल्दिया पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी और मेयर माजिद हुसैन साहब यहाँ पर और हमारे साथ में MLA सब पाशा खादरी साहब सब आए थे। ये रोड रैम्प की मंजूरी नक़ीब मिल्लत ने करवाई। उसके बाद ये काम पिछले साल यानी 2015 में शुरू हुआ। काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। इसके लिए एक अप्रोच रोड की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रास्ता रैम्प को आ रहा है, जहाँ से रैम्प शुरू हो रहा है, उसकी अप्रोच रोड सही नहीं है। उसको भी उस रोड को चौड़ा करते हुए वहाँ पर नीचे और एक एडिशनल एक सैंक्शन की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैंने अभी हमारे अश्विन साहब से भी बात की है और सी सुरेश साहब से भी बात की है। SM हुसैन मुजीब को हैदराबाद NGOs का इत्तेफाक राय से सदर मुंतखब कर लिया गया है। तेलंगाना NGOs के मुबसरीन की मौजूदगी में हैदराबाद NGOs के इंतखाबात अमल में आए। इत्तेफाक राय से ही इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया। नौमंतखबा सदर ने कहा कि 3 साल की तकमील के बाद दोबारा इंतखाब हुए हैं और आइंदा 3 सालों में वो मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। हैदराबाद में हालिया बारिश से अल्लाहपुर डिवीजन के सफदरनगर और वाहिद नगर काफी मुतासिर हुए हैं। बारिश के खत्म होने के 1 हफ्ते बाद भी बलदिया के अमले की तरफ से कीचड़ की निकासी न होने पर अवाम में बेचैनी पाई जाती है। अल्लाहपुर का ये इलाका पीने के पानी, ड्रेनेज लाइन और दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम है और बारिश के बाद यहाँ के हालात और भी अबतर हो चुके हैं। अवाम को इन हालात में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से वो यहाँ मुकीम हैं, लेकिन अभी तक बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। अवाम ने बताया कि स्लम इलाका होने की वजह से इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अरबाब मजाज से फौरी उनके मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की है।
उधर बोराबंडाता मादापुर हाईटेक सिटी सड़क पर गड़े पड़ने की वजह से राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क हादसात में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन इसी डिवीजन से नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारी ओहदेदार लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। हालिया बारिश से सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। HAS इंडिया और इस्लामी मदारिस बोर्ड के ज़रिए तमाम नुमाइश मैदान पर 5 नवंबर को बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर अंदरून और बैरून मुल्क की नामवर शख्सियतें शिरकत करेंगी, जिसमें श्री श्री रविशंकर बानी आर्ट ऑफ लिविंग, दीवान जी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, रियासती वज़रा टी हरीश राव और दूसरे भी शामिल हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली हैं। सैबराबाद ईस्ट पुलिस की तरफ से कहबागिरी और लड़कियों को जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेलने वाली बैन रियासती टोलियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद ईस्ट महेश भगवत ने बताया कि 1 जुलाई 2016 से इंसानी मुंतकली के 23 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 75 स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए 40 मुतासरा लड़कियों को आज़ाद करा गया। महेश भगवत ने बताया कि मगरबी बंगाल, मुंबई से हैदराबाद लड़कियों को लाकर खैबागिरी के कारोबार में ढकेलने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि चेतनापुरी पुलिस ने एक फ्लैट पर धावा करते हुए मावी लम्मा, रंजीत कुमार, कौसर और श्रीनिवास को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से मगरबी बंगाल की 3 लड़कियों को आज़ाद कराया गया, जबकि एक मुंबई की लड़की को भी बचाया गया। अदालत की हिदायत पर मज़कूरा अपार्टमेंट के फ्लैट को मोहर बंद कर दिया गया। महेश भगवत ने बताया कि सरूर नगर पुलिस के हुदूद में भी कहबागिरी के अड्डे पर धावा किया, जहां पर गौतम रेड्डी, वाई लक्ष्मी को गिरफ्तार करते हुए 3 लड़कियों को आज़ाद कराया गया। इस फ्लैट को भी बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सरूर नगर के इलाके में भी एक और अपार्टमेंट पर धावा किया गया और यहां से भी मगरबी बंगाल की एक लड़की को बचाया गया है। पुलिस ने सरूर नगर से सावित्री, माधवी और नीतीश को दलाली के सिलसिले में गिरफ्तार किया। चेतनापुरी में पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 4 दलों को गिरफ्तार किया गया, जो मशरकी गोदावरी से लड़कियां लाकर कारोबार चला रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वनस्थलीपुरम पुलिस के हुदूद में सचालेवाला नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब आदित्य ललित का नामालूम अफराद ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। सुष्मिता रेड्डी और आदित्य की मोहब्बत की शादी हुई थी। शादी के बाद इन दोनों में झगड़े शुरू हो गए, जिसका अख्ताम आदित्य ललित के कत्ल से हुआ। वनस्थलीपुरम पुलिस को मुकाम वाक़े से एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी है। जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद इलाके में ज़ेर तामीर इमारत के लिए खोदे गए सेलर में गिरकर एक बच्चा हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद किंग हॉस्पिटल के ज़ेर तामीर इमारत के सेलर की खुदाई के दौरान पानी जमा हो गया था। वहां पर काम करने वाले खातून मजदूर का 8 साला बच्चा बालू सेलर में गिरकर हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी फौज के सर्जिकल हमले की तफसीलात से मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को कराया वाकिफ। राजनाथ सिंह की केसीआर से फोन पर बातचीत। बारिश से मुतासरा सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए, वजीर पंचायत राज जे कृष्ण राव की ओहदेदारों को हिदायत। गैर कानूनी तमीरात के सिलसिले में अदालत की मदाखलत के बाद गरीबों को राहत, बड़ी इमारतों की इंहदामी कार्रवाई जारी। वनस्थलीपुरम में एक नौजवान का बेरहमाना कत्ल, बीवी के रिश्तेदारों पर शुबा।
اور سیبرآباد ایسٹ پولیس کی طرف سے قہبہ کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد گرفتار، کئی لڑکیوں کو آزاد کرا لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔